तो देखिए बच्चों, आज के लेक्चर में अब हम लोग रिफ्रैक्शन थ्रू ए लेंस के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, यानी सी वाली एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए देख लेते हैं कौन से फॉर्मूले यूज़ होंगे। देखिए ये एक फॉर्मूला तो ये 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, जैसा कि आपने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में मिरर के केस में पढ़ा था, वहाँ प्लस होता था। लेंस के केस में क्या होता है, माइनस होता है। ये आप जानते हैं, ये क्या है, फोकल लेंथ है। ये सारी चीज़ें आप को पहले से ही पता है। फोकल लेंथ है, ये इमेज का डिस्टेंस है ऑप्टिकल सेंटर से। वहाँ पोल होता था, यहाँ क्या है, ऑप्टिकल सेंटर है। तो ये आपको पता है, इस तरह का लेंस होता है। इस लेक्चर में हम लोग वैसे कॉन्वेक्स लेंस के ही क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। तो ये कॉन्वेक्स लेंस और ये उसका ऑप्टिकल सेंटर है। और आपको पता होगा कि भाई ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक के बीच की जो डिस्टेंस होती है, इसको क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। और इमेज कहाँ बन रहा है, इमेज की डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से क्या कहलाती है, वी कहलाती है, यानी इसको बोलते हैं क्या, इमेज डिस्टेंस। और ये यू क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, कि आपने ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट को किस डिस्टेंस पर रखा है। खैर सवाल करते करते सारी चीज़ें और अच्छे से क्लियर होंगी। फिर ये मैग्नीफिकेशन, मैग्नीफिकेशन क्या होता है, रेशियो होता है इमेज डिस्टेंस का और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का, या इमेज ऑब्जेक्ट की मतलब इमेज की हाइट का और ऑब्जेक्ट की हाइट का रेशियो। चाहे इस टर्म्स में आप डिफाइन कर लीजिए, चाहे इसके टर्म में डिफाइन कर लीजिए। कहने का मतलब मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला है। और अगर इमेज डिस्टेंस दिया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है, तो एम इस तरह से निकाल लेंगे। और हाइट की मतलब हाइट दे रखी है इमेज की और ऑब्जेक्ट की हाइट दे रखी है, तब मैग्नीफिकेशन इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे। तो हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे कि किस तरह से यूज़ होंगे फॉर्मूले। तो आइए एक बार चीज़ों को अच्छे से समझ लेते हैं। साइन कन्वेंशन देख लें। देखिए लेंस है, तो ये चीज़ें मिरर में भी बता दी गई थी कि इस साइड वाली चीज़ें सारी क्या होंगी, नेगेटिव। यानी जितनी चीज़ें इधर बनेंगी या रखी जाएंगी या होंगी, वो सब क्या होंगी, नेगेटिव होंगी। तो एक बात जान लीजिए, ऑब्जेक्ट हमेशा लेंस के सामने होता है, यानी वो नेगेटिव साइड पे होता है। तो ऑब्जेक्ट आपको हमेशा क्वेश्चन में जब भी दिया होगा तो आप उसको माइनस साइन के साथ लेंगे। मान ली कहता है कि एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब समझ लीजिए कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या लेना है, आपको माइनस में लेना है, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा लेंस के सामने होगा। और जो भी चीज़ें लेंस के सामने होंगी वो यानी लेफ्ट साइड होंगी, वो क्या होंगी, नेगेटिव होंगी। और इस साइड सारी चीज़ें क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी। तो अब इमेज का केस है, इमेज इस साइड भी बनती है और इस साइड भी बनती है। तो इस साइड कॉन्वेक्स लेंस के केस में कैसी बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड बनती है। अब रियल इन्वर्टेड आप जानते हैं, इस तरह से उल्टी इमेज बनेगी। और वर्चुअल एंड डायरेक्ट एक केस में बनती है, वो इस साइड बनेगी। तो कहने का मतलब कॉन्वेक्स लेंस में इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, डिपेंड करता है वो किस साइड बन रही है। अगर क्वेश्चन में रियल एंड इन्वर्टेड की बात कर दिया, इसका मतलब इस साइड बन रही है, तो उस केस में वी को क्या ले लेंगे, पॉजिटिव ले लेंगे। और अगर क्वेश्चन में वर्चुअल एंड डायरेक्ट बोल दिया, तो इसका मतलब लेंस के मतलब लेफ्ट साइड में बन रही है, और उस केस में हम लोग क्या ले लेंगे, वी को नेगेटिव ले लेंगे। तो क्वेश्चंस करेंगे तो ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। और ये चीज़, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यानी इसकी जो लेंथ है, ये क्या होती है, एच ओ कहलाती है। खैर आप नोटेशन देखिएगा, आपकी बुक में जो यूज़ हुआ आपने उस नोटेशन को यूज़ कर लीजिएगा। मैंने एच ओ मान के लिए मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को एच ओ से डिनोट कर रहा हूँ मैं, और हाइट ऑफ इमेज को एच आई से। तो ये क्या है, एच ओ है। और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी मतलब एच को भी साइन के ही साथ लेना है। तो जो भी चीज़ें प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होंगी, देखिए ये है प्रिंसिपल एक्सिस, और जितनी चीज़ें प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होंगी वो सब क्या होंगी, पॉजिटिव। और जो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे होगा वो नेगेटिव होगा। तो हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव कब होगी, जब वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगी। और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे कौन सी बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड। तो रियल एंड इन्वर्टेड के केस में आप समझ जाइएगा कि हाइट ऑफ इमेज क्या आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए, क्योंकि वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे होगी। और ऑब्जेक्ट हमेशा एच ओ हमेशा पॉजिटिव होगा, ये क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव। तो अब देखिए इतनी चीज़ें हम लोग को क्लियर हो गई हैं। अब हम लोग आगे की तरफ चल सकते हैं। ये देखिए स्टेबल का यूज़ करेंगे हम लोग, मतलब क्वेश्चन में स्टेबल की हेल्प से भी चीज़ों को समझेंगे। ये 6 केसेस हैं कॉन्वेक्स लेंस के। देखिए 1 2 3 4 5 6, सिर्फ इन 6 केसेस पे ही क्वेश्चन बेस्ड हैं। तो इन 6 केस को समझना है हम लोग को, कि जब ऑब्जेक्ट को आप फोकस और लेंस के बीच में रख देते हैं तो इमेज कहाँ बनती है, ऑब्जेक्ट के ही साइड पे बनती है, बड़ी इमेज बनती है, और उस केस में वर्चुअल इरेक्ट बनती है। तो एक ही केस है वर्चुअल एंड इरेक्ट का, बाकी सब रियल एंड इन्वर्टेड होता है। तो अब आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। और अगर आप देखना चाहें तो ये देखिए टोटल 6 केस हैं, लेकिन यहाँ 4 ही फिगर लिए गए हैं, क्योंकि क्वेश्चन इन्हीं 4 मतलब केसेस पे बेस्ड हैं। देख सकते हैं आप यहाँ पे टोटल 6 केस हैं, लेकिन फिगर जो मैंने लिया है वो सिर्फ 4 केस का ही लिया, क्योंकि इन्हीं 4 केस पे बेस्ड है क्वेश्चन। तो देखिए ये है फोकस और ये है लेंस,
तो फोकस और लेंस के बीच में जब भी ऑब्जेक्ट को रख देंगे तो इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल इरेड बनेगी और ऑब्जेक्ट के ही साइड बनेगी। फिर आप ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड 2f रख दें, यानी 2f के बाद रख रहे हैं, तो उस केस में इमेज कहाँ बनती है, 4 2f के बीच में बनती है और रियल एंड इन्वर्टेड बनती है। ऐसा आप देख सकते हैं यहाँ पे। और थोड़ा इमेज क्या बनेगी, छोटी बनेगी। फिर आपने ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दिया, 2f पे रख दिया, तो इमेज भी 2f पे बनती है। और किस साइड बन रही है, पॉजिटिव साइड बन रही है, रियल एंड इन्वर्टेड बन रही है, ऑब्जेक्ट के ही साइज़ की है। और f और 2f के बीच में रख देंगे तो इमेज कहाँ चली जाएगी, बियॉन्ड 2f चली जाएगी, रियल एंड इन्वर्टेड और थोड़ा बड़ी बन रही है। यानी ये 4 केसेस ही यूज़ होंगे, तो इसीलिए इनको बनाया गया। बाकी के 2 केसेस जो बच रहे हैं वो आप बुक में भी देख सकते हैं। अब आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए क्या कह रहा है, एट व्हाट पोजीशन कैंडल ऑफ लेंथ 3 सेंटीमीटर। देखिए एक मोमबत्ती, एक कैंडल है, उसकी लेंथ कितनी है, 3 सेंटीमीटर है। तो कहने का मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपको दे दिया क्या, 3 सेंटीमीटर। अब प्लस में रहेगा क्योंकि भाई वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा होता है। बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस सो दैट इट्स इमेज ऑफ लेंथ, इमेज का लेंथ कितना दे दिया, 6 सेंटीमीटर, यानी हाइट ऑफ इमेज कितनी दे दिया, 6 सेंटीमीटर। ऑब्टेन्ड ऑन ए स्क्रीन प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर बिहाइंड द लेंस। कहने का मतलब कि अगर ये लेंस है तो लेंस के बिहाइंड, यानी ये तो फ्रंट हो गया, ये नेगेटिव वाला पोर्शन फ्रंट है और ये क्या है, बिहाइंड है। तो यहाँ पे कोई स्क्रीन लगी हुई है, ऐसे बस रफ डायग्राम है समझने के लिए। इस स्क्रीन पे आपको इमेज लेना और ये स्क्रीन कितनी डिस्टेंस पर रखी हुई है, देखिए ये डिस्टेंस दे दिया। तो ये कौन सी डिस्टेंस है, इमेज डिस्टेंस है, क्योंकि इमेज कहाँ आएगी भाई, स्क्रीन पे ही तो आएगी। इसका मतलब इमेज का डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से कितना दे दिया, 30 सेंटीमीटर। तो v कितना दे दिया, 30 सेंटीमीटर। और v को किस साइन के साथ लेंगे भाई, प्लस साइन के साथ लेंगे, क्योंकि बिहाइंड द लेंस है और बिहाइंड द लेंस क्या है, पॉजिटिव, यानी इमेज पॉजिटिव साइड बन रही है। अब इससे तो ये क्लियर हो गया कि भाई पॉजिटिव साइड बन रही है तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज है। अब आपको क्या पता करना है, एट व्हाट पोजीशन, यानी जो पूछ रहा है आपसे ऑब्जेक्ट की पोजीशन पूछ लिया। तो अब देखिए हम लोग फॉर्मूला पढ़ के आए अभी, मैग्नीफिकेशन का क्या फॉर्मूला होता है, v/u इज इक्वल टू hi/h। और बात भी यही हो रही थी कि कैसे यूज़ करना है फॉर्मूले को। तो अब देखिए आपको v दे दिया है, u फाइंड करना है, hi और ho दिया है, तो इस फॉर्मूले को यूज़ कर लीजिए। तो v/u इज इक्वल टू hi/ho। अब देखिए v दे रखा है कितना है, 30 अपॉन u, hi है 6 और HO कितना है, 3। अब देखिए यहाँ एक चीज़ देखिएगा, इमेज अगर बन रही है इस साइड तो इसका मतलब क्या है कि वो रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी, क्योंकि लेंस के इस साइड पॉजिटिव साइड जो भी इमेज बनती है वो कैसी बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड। और आप ये भी जान लीजिए कि स्क्रीन पे उसको लेना है तो स्क्रीन पे आप कौन सी इमेज ले सकते हैं, रियल इमेज ले सकते हैं, क्योंकि रियल इमेज का डेफिनेशन ही है ये एन इमेज विच कैन बी टेकन ऑन ए स्क्रीन, यानी जिस इमेज को आप स्क्रीन पे ले सकते हैं उसको क्या बोलते हैं, रियल इमेज। तो स्क्रीन वर्ड लगा के तो इनडायरेक्टली उसने बता दिया कि इमेज कैसी है, रियल है। और रियल पॉजिटिव साइड बनती है तो वो रियल ही होती है, और रियल बनती है तो कैसी बनती है, इन्वर्टेड बनती है। अब अगर इन्वर्टेड बन रही है तो हाइट ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, -6 सेंटीमीटर, क्योंकि भाई प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जो भी बनेगा, जो भी प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे होगा वो माइनस साइन के साथ होगा। तो अब यहाँ पे -6 लिखेंगे। तो साइन कन्वेंशन का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। तो 3 2 ज़ा, तो u कितना हो जाएगा, -30 अपॉन 2, तो कितना हो जाएगा, 2 15 ज़ा -15 सेंटीमीटर। अब देखिए ये u का नेगेटिव आना है, ये क्लियर कर रहा है कि हम लोगों ने जो क्वेश्चन सॉल्व किया है वो बिल्कुल सही किया है, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा किस साइड होता है, नेगेटिव साइड होता है। तो जाहिर सी बात है अगर हम लोग उसको सॉल्व करें, यानी अगर हम लोग u की वैल्यू निकाल रहे हैं तो किस साइन के साथ आनी चाहिए, माइनस साइन के साथ। अगर प्लस साइन के साथ आ रही है इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है। और प्लस कब आता है, जब यहाँ हम लोग माइनस नहीं लगाते। अगर मान लीजिए हम लोग चूक जाते हैं माइनस लगाने में, तो हम लोग का आंसर कैसे आता, प्लस साइन के साथ। जब प्लस आता तो मैं दिमाग दौड़ा देता कि भाई कुछ ना कुछ मुझसे गलती हो रही, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैसी आनी चाहिए, माइनस साइन के साथ आनी चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा इस साइड होता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो अब देखिए ऑब्जेक्ट किस साइज़ का था, 3 सेंटीमीटर का था। इमेज कितनी बन रही है, 6 सेंटीमीटर की, यानी इमेज का साइज़ क्या हो गया, ऑब्जेक्ट के साइज़ से बड़ा हो गया है। तो अगर आप केस देखना चाहें कि ये कौन सा केस है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि भाई ऑब्जेक्ट मतलब कौन सा ऐसा केस है जिसमें इमेज बड़ी बन रही है। तो आप देख सकते हैं जब ऑब्जेक्ट को f और 2f के बीच में रख दिया जाता है तो उस केस में इमेज रियल एंड इन्वर्टेड बनती है और वो ऑब्जेक्ट के साइज़ से क्या होती है, बड़ी होती है। तो अभी हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग पोजीशन थे फोकल लेंथ फाइंड करेंगे तो हम लोग को क्लियर भी हो जाएगा कि इमेज f और 2f के बीच में बन रही है।
तो अभी एक पार्ट तो हम लोग ने कर लिया, ये वाला u फाइंड कर लिया। अब हम लोग को f फाइंड करना है, तो आइए लेंस फार्मूला यूज़ कर लेते हैं भाई। पहले चीज़ें लिख लें फिर से। तो देखिए v कितना दे रखा है, 30 सेंटीमीटर दे रखा है, और u हम लोग ने निकाल लिया -15 सेंटीमीटर। अब f आपको क्या करना है, फाइंड करना है। तो 1/f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/v माइनस 1/u। तो 1/v कितना है, 30 है, -1/u -15। तो 1/30 प्लस 1/15, तो 15 और 30 का एलसीएम 30 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। तो आइए आगे बढ़ाते हैं काम को। 1/f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/। अब यहाँ से आपका काम है, यहाँ से अब हमारा काम खत्म। तो f इज इक्वल टू क्या आ गया, 10। अब देखिए फोकल लेंथ का पॉजिटिव आना भी ये क्या बता रहा है कि ये कॉन्वेक्स है, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है भाई, पॉजिटिव होती है। यानी सारी चीज़ें क्लियर एकदम मतलब सही चल रही हैं। अगर साइन सही आ रहा है तो इसका मतलब सारी चीज़ें सही है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन चेक करते हुए भी जाना है। मान लीजिए यहाँ माइनस आ जाता है तो इसका मतलब कि भाई कुछ गड़बड़ है, क्योंकि फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस का क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और अगर कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहा है क्वेश्चन में तो आपका पॉजिटिव आना चाहिए। तो f भी मिल गया। अब देखिए f मिल गया, तो अगर आप 2f निकालना चाहिए तो 2f कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। अब देखिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी है, 15। इसका मतलब कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, f और 2f के बीच में रखा है, जैसी हम लोग बात कर रहे थे। क्योंकि 15 सेंटीमीटर, तो 15 कहाँ है, 10 से ज़्यादा और 20 से कम। तो ये वाला केस है। देखिए जब ऑब्जेक्ट को f और 2f के बीच में रखा जाता है। तो क्वेश्चन में अब आप अगर रे डायग्राम आपसे बनाने के लिए बोले तो आप बड़ी आसानी से बना सकते हैं। ये आपको 15 सेंटीमीटर दे दिया, ये आपने फाइंड कर लिया, ये कितना है भाई, v है, और v आपने निकाला है, v कितना आया था आपका, 30 सेंटीमीटर आया था। फिर फोकल लेंथ भी आपसे पूछेगा, तो फोकल लेंथ आपसे अगर पूछ रहा है तो आप ये भी, अगर रे डायग्राम बनाने के लिए कहेगा तो इस तरह से फिगर बना के आपको लेबलिंग करनी होगी। तो इस तरह से हम लोगों को क्वेश्चंस करने हैं। अभी और करेंगे और क्लैरिटी मिलेगी। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या करा दी, फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस। देखिए कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ कितना दे दिया, 25 सेंटीमीटर। क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है तो भाई पॉजिटिव ही रहेगा। और इस लेक्चर में हम लोग कॉन्वेक्स लेंस के ही क्वेश्चन करेंगे, कॉनकेव के अगले लेक्चर में। तो एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस और एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस टू ऑब्टेन अ वर्चुअल इमेज ऑफ ट्वाइस द साइज। तो किस डिस्टेंस पर आप ऑब्जेक्ट को रख दें, यानी आपसे यू पूछ लिया, किस डिस्टेंस पर रख दें कि जो उसकी इमेज बने वो वर्चुअल बने और ट्वाइस द साइज। अब ट्वाइस द साइज का मतलब क्या है, मैग्निफिकेशन। इस तरह से जब भी क्वेश्चन में बात करें समझ ली क्या दे रहा है, मैग्निफिकेशन दे रहा है, ट्वाइस, थ्राइस या हाफ या 1/3। तो ये इसका मतलब m की वैल्यू दे रहा है। अब क्योंकि वर्चुअल है तो एक बात याद रख लीजिएगा कि वर्चुअल इमेज का मैग्निफिकेशन क्या होता है, प्लस। तो नंबर लिख के आप प्लस का साइन लगाएंगे, यहाँ पे आप लिख भी लीजिए कि वर्चुअल। तो m दे दिया है और f दे दिया है। तो अब हम लोग फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है भाई, m इज इक्वल टू वी बाई यू इज इक्वल टू एच आई अपॉन एच ओ। अब हम लोग इसको अपने हिसाब से यूज़ करेंगे जैसी हम लोग को ज़रूरत होगी। तो m इज इक्वल टू क्या ले लेंगे भाई, v बाई यू। क्यों v बाई यू वाला लिया, एच आई अपॉन एच ओ वाला क्यों नहीं लिया, क्योंकि भाई f दे रखा है। हम इस फॉर्मूले की हेल्प से v निकाल लेंगे और फिर लेंस फार्मूला यूज़ करके हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। तो m की वैल्यू क्या है, 2 है, और v को v रहने देते हैं, u को u रहने देते हैं। v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2u। जैसा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में किए थे सेम वैसा ही है, थोड़ी सी चेंजिंग है। तो v मिल गया 2u। अब आइए लेंस फार्मूला यूज़ कर लिया जाए। लेंस फार्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो 1/f यानी 25, v की वैल्यू कितनी है, 2u है, और फिर ये u। तो 1/25 इज इक्वल टू, एलसीएम ले लीजिए 2u, तो 1 माइनस 2 यानी -1/2u। तो 2u क्या हो जाएगा भाई, -25। इसका मतलब u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -12.5 सेंटीमीटर। तो देखिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी मिल गई, 12.5 सेंटीमीटर। अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हमेशा माइनस में आना है, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा माइनस साइन के साथ होता है। मतलब ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड होता है तो जाहिर सी बात है माइनस साइन के साथ होगा। अब देखिए ये कौन सा केस है, देखिए ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, 12.5 सेंटीमीटर यानी 12.5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर। फोकल लेंथ कितनी है, 25 सेंटीमीटर। इसका मतलब फोकस के पहले रखा है, इसका मतलब फोकस और लेंस के बीच में रखा है। तो अब देखिए जब भी ऑब्जेक्ट को आप फोकस और लेंस के बीच में रखेंगे, ये देखिए ये है फोकस, फोकल लेंथ।
और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इससे कम आ रही है, इसका मतलब ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में यहाँ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। और जब भी आप ऑब्जेक्ट को यहाँ रखेंगे तो एक ही केस है जिसमें वर्चुअल इमेज बनती है। कॉन्वेक्स लेंस के केस में इकलौता केस है जिसमें वर्चुअल इमेज बनती है। तो आप देख सकते हैं वर्चुअल इमेज बन रही है इस साइड। तो अगर आपसे रे डायग्राम ड्रॉ करने के लिए कहेगा तो आप ये वाला डायग्राम भी बना सकते हैं। वर्चुअल इमेज एक ही केस में बनेगी जब ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखेंगे। तो यहाँ हम लोग की कैलकुलेशन से ये बात क्या हो गई, क्लियर हो गई है। तो सिर्फ यू पूछ रहा था तो आपने यू कैलकुलेट कर लिया, और अगर रे डायग्राम बोलता तो आप रे डायग्राम ये वाला बना देते, उसमें लेबलिंग कर देते, एफ दिखा देते और ये यू दिखा देते। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्या कर रहा है, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस। देखिए ऑब्जेक्ट की बात कर दी, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की बात कर दी, इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 0.12 मीटर। ऐसा कॉन्वेक्स लेंस जिसकी फोकल लेंथ कितनी दे दी है भाई, 0.12 मीटर। टू ऑब्टेन अ रियल इमेज, देखिए रियल इमेज चाहिए ऑफ साइज 3 टाइम्स द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। 3 टाइम्स बोल दिया, अभी पढ़ के आए कि भाई इस तरह की कोई बात करेगा, इसका मतलब मैग्निफिकेशन दिया, तो मैग्निफिकेशन 3 दिया, +3 की -3। तो देखिए ये रियल इमेज बता रही है कि भाई इसको माइनस कर दो, क्योंकि माइनस मैग्निफिकेशन किसका होता है, रियल इमेज का होता है। और आप जानते हैं रियल इमेज बनती किधर है, लेंस के पीछे बनती है, यानी पॉजिटिव साइड में बनती है। तो अब आपको u बताना है। अब देखिए इस मैग्निफिकेशन वाले यानी v/u को हम क्या लिख सकते हैं, -3। सेम वही फॉर्मूला, तो v = क्या हो जाएगा, -3u। जहाँ आपने 2-3 सवाल किए बस क्लियर हो जाएगा। तो f दे दिया, v भी दे दिया, वो फाइंड कर लेते हैं। देखिए इससे ये तो क्लियर हो गया। यहाँ पे अगर आप आगे नहीं भी बढ़ते हैं तो आपको ये पता है कि u इससे क्या आना चाहिए भाई, रियल इन्वर्टेड बन रहा है, कि रियल बन रही है तो जाहिर सी बात है इन्वर्टेड ही बनेगी, और 3 टाइम्स द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट बनेगी। तो यही वाला केस है कि भाई इसी में बड़ी बनती है और रियल बनती है। और कहाँ बनती है, बियॉन्ड 2f बनती है। कब बनती है, जब ऑब्जेक्ट को f और 2f के बीच में रखते हैं। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या आनी चाहिए, तो ये यानी u क्या आना चाहिए, इससे ज़्यादा आना चाहिए। तो आइए कैलकुलेट कर लेते हैं, समझ में आ जाएगा। अगर आपको थियरी भी पता है तो आपका मैथ्स कहीं गलत भी होगा तो आप उसको क्या कर लेंगे, क्लियर कर लेंगे। और थियरी नहीं पता तो मैथ्स गड़बड़ हो रहा है तो आपको अंदाज़ा भी नहीं मिलेगा और सब आपका गड़बड़ा जाएगा। तो 1/v यानी आप -3u लिख दीजिए, और यहाँ पे u तो है ही। तो एक काम कीजिए, डेसिमल हटा दीजिए तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो ऊपर क्या कर दीजिए, 100 कर दीजिए और नीचे 12 कर दीजिए। अब इतना बेसिक मैथ्स तो आपको आता ही होगा। -3/u, एक काम कीजिए एलसीएम डायरेक्ट ले लीजिए, एक स्टेप बच जाएगा। तो 3u ले लीजिए एलसीएम, ये -1 और ये -3, तो क्या हो जाएगा, -4/3u। तो आइए इसको भी सिंप्लीफाई करते हुए चलते हैं। तो ये कितना हो जाएगा भाई, 250 ज़ा, 2 6 ज़ा, फिर 225 ज़ा, 2 3 ज़ा, तो 25/3 = -4/3u। तो 25/3 = -4/3u। तो 3 से 3 काट दीजिए, u = क्या हो जाएगा, -4/25 हो जाएगा। ये कैलकुलेट कर लेते हैं इसको भी भाई, 0.01 ज़ा, तो कितना हो जाएगा, 15 0 6 ज़ा। तो देखिए जो हम लोग चाह रहे थे वो आ भी गया। तो u = कितना आ गया, -0.16 मीटर। तो फोकस से ज़्यादा डिस्टेंस आनी चाहिए थी, क्लियर था रे डायग्राम से। यहाँ पे रे डायग्राम बता रहा है कि भाई फोकस से ज़्यादा, क्योंकि फोकस ये है और ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, तो जाहिर सी बात है ये वाला डिस्टेंस बड़ा है तो ये तो ज़्यादा आना चाहिए। ये u है और ये f है। तो लोकेशन पूछी थी सिर्फ ऑब्जेक्ट की, देखिए वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट, सिर्फ एक ही चीज़ पूछी थी, तो एक चीज़ हम लोगों ने क्लियर कर ली। तो 0.16 सेंटीमीटर आएगा। तो पूरा लिखना हो तो आप लिख सकते हैं कि भाई 0.16 मीटर इन फ्रंट ऑफ द लेंस, इन फ्रंट ऑफ द लेंस। तो अब ये ना लिख दीजिएगा कि -0.16 मीटर इन फ्रंट ऑफ द लेंस, ये माइनस साइन बता रहा है कि फ्रंट में, तो यहाँ फ्रंट वर्ड आपने लगा दिया तो इसका मतलब वो माइनस हो गया। तो पूरा आंसर इस तरह से लिखा जाता है, और इतना भी अगर आप लिखेंगे तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एन illuminated ऑब्जेक्ट लाइज एट अ डिस्टेंस 1 मीटर फ्रॉम द स्क्रीन। तो एक काम करें, इसका थोड़ा सा फिगर बना लेते हैं तो चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। देखिए एन illuminated ऑब्जेक्ट लाइज एट अ डिस्टेंस 1 मीटर फ्रॉम ए स्क्रीन। तो ऑब्जेक्ट यहाँ 1 मीटर की डिस्टेंस पर रखा हुआ है, और स्क्रीन, अब देखिए इसमें स्क्रीन आपको किधर रखनी है। अब आप सोच रहे होंगे भाई स्क्रीन इधर लगाएं कि इधर लगाएं, तो
अगर आप ऑब्जेक्ट का इमेज स्क्रीन पे ले रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड होगी, क्योंकि रियल इमेज ही आप स्क्रीन पे ले पाएंगे। अब रियल इमेज किधर बनती है लेंस के केस में, इधर बनती है, तो जाहिर सी बात है स्क्रीन किधर लगेगी, इधर लगेगी। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें क्वेश्चन में दे रखी होती हैं, आप कॉन्सेप्चुअली स्ट्रॉन्ग हैं तो सब सीखते चले जाएंगे। कॉन्वेक्स लेंस इज यूज टू फॉर्म द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन ए स्क्रीन प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 75 मीटर फ्रॉम द लेंस। तो एक कॉन्वेक्स लेंस यूज करना है आपको क्या करने के लिए, इस ऑब्जेक्ट का इमेज लेने के लिए, इस ऑब्जेक्ट का इमेज लेने के लिए, जो कि कहाँ रखी हुई है, 75 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। ये स्क्रीन कितने डिस्टेंस पर रखी है, देखिए 75 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर, और ऑब्जेक्ट स्क्रीन से कितनी डिस्टेंस पर है, 1 मीटर। यानी ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस कितनी दे दी, 1 मीटर दे दिया। तो एक काम करते हैं, इसको 100 सेंटीमीटर लिख लेते हैं। तो आपके पास v तो आपको डायरेक्ट दे दिया कि भाई 75 सेंटीमीटर है, ये v तो आपके पास आ गया। तो देखिए हम लोग ने स्क्रीन इधर क्यों बनाया, उसका मैंने रीज़न बता दिया, क्योंकि रियल इन्वर्टेड बनती है, रियल इन्वर्टेड लेंस के पीछे बनती है, और उसी को आप स्क्रीन पे ले सकते हैं। तो आपसे पूछ रहा है फोकल लेंथ, अगर आपको f चाहिए तो लेंस फार्मूला कहता है भाई f पता करना है तो u लेके आओ और v लेके आओ। तो v तो आपने ले लिया, u कैसे पता करेंगे, देखिए u क्या है, ऑप्टिकल सेंटर से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस, इसको क्या बोलते हैं, u बोलते हैं। अब ये u कितना है, देखिए ये पूरा 100 सेंटीमीटर और ये 75 सेंटीमीटर, तो इतना पूरा कितना हो जाएगा, 100 माइनस 75, तो सीधे क्लियरली दिख रहा है भाई। तो 25 सेंटीमीटर, यानी ये डिस्टेंस हम लोग को कितना मिल गया, 25 सेंटीमीटर, और यही डिस्टेंस क्या है, u है। तो देख लीजिए पूरा यहाँ से यहाँ तक का 100 और इतना 75, तो इस पूरे में से इतना कट कर दीजिए तो कितना बचा, 25 सेंटीमीटर। तो आपके पास v कितना है, 75 सेंटीमीटर, प्लस साइन के साथ लेंगे क्योंकि लेंस के पीछे है, या आप कह सकते हैं कि पॉजिटिव साइड है। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या लेंगे, माइनस साइन के साथ लेंगे क्योंकि वो नेगेटिव साइड है। अब f आपको फाइंड करना है तो बड़ी आसानी के साथ लेंस फार्मूला यूज़ किया जा सकता है। तो आइए वैल्यूज़ पुट करते हैं, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो 1/v यानी 1/75 माइनस 1/25, एलसीएम ले लीजिए तो आ जाएगा 75, 1 माइनस 3 यानी माइनस 2/70। गड़बड़ हो गया थोड़ा सा, देखिए u को माइनस साइन के साथ लेना है ना, तो यहाँ माइनस लगेगा, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4। तो इस तरह ध्यान दीजिए, थोड़ा गड़बड़ हो गई। तो f इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, 75/4। अब आइए इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो 4 1 ज़ा 4, 3 4 8 ज़ा 32। खैर ये काम तो आपका ही है, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 4 7 ज़ा 28, 2 4 5 ज़ा, तो 18.75 आ रहा है। तो देखिए प्लस में आ रहा है, इसका मतलब कि लेंस क्या है, कॉन्वेक्स, यानी जो भी चल रहा है सारा कुछ सही चल रहा है। तो 18.75 सेंटीमीटर आ गया, फोकल लेंथ तो फाइंड आउट हो गई। मैग्नीफिकेशन चाहिए, तो मैग्नीफिकेशन के लिए देखिए फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े, मैग्नीफिकेशन का क्या होता है, v/u इज इक्वल टू hi/ho। तो ये वाला तो नहीं लेंगे क्योंकि हाइट वाइट दे नहीं रखी है, तो इसको ख़त्म कीजिए। तो m इज इक्वल टू क्या करेंगे, सिर्फ v/u ले लेंगे। तो v कितना है, 75, और u कितना है, -25। तो साइन के साथ, साइन का आपको खास ख्याल रखना है। देखिए यहाँ पे ज़रा सा चूके तो गड़बड़ाने लगा था, 25 3 तो m इज इक्वल टू कितना आ गया, -3। अब मैग्नीफिकेशन की कोई यूनिट तो होती नहीं, तो उसको एज इट इज़ अपना आप छोड़ दीजिए। तो मैग्नीफिकेशन कितना आएगा, -3। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है, लेंस फॉर्म्स द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। तो एक ऑब्जेक्ट है जो लेंस से कितनी डिस्टेंस पर रखा हुआ है, 15 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर। तो इस तरह लिखते चलें, एट ए डिस्टेंस 60 मीटर इन फ्रंट ऑफ इट। जो इमेज बन रही है वो लेंस के फ्रंट में बन रही है, कितनी डिस्टेंस पर बन रही है, 60 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर। अब लेंस के फ्रंट में सब क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो ये क्या दे दिया आपको, -60 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ बताना है। देखिए इतना हम लोग जो क्वेश्चन करके आए हैं उससे ये क्लियर है कि भाई अगर लेंस के फ्रंट में बन रहा है तो कैसा बन रहा है,
वर्चुअल एंड डायरेक्ट बन रहा है और मैग्नीफाइड बन रहा है। तो इससे हम लोग का तीसरा वाला पार्ट बिना सॉल्व किए क्लियर है कि नेचर क्या है, वर्चुअल, डायरेक्ट, मैग्नीफाइड। तो नहीं सॉल्व किए लेकिन सॉल्व करके दिखा भी देंगे, और जो थ्योरेटिकली आया है वही मैथमेटिकली भी आना चाहिए, तभी बात बनेगी। अगर आप जान रहे हैं वर्चुअल एंड डायरेक्ट और सॉल्व करने पर वर्चुअल एंड डायरेक्ट वाला नहीं आ रहा है, कहने का सॉल्व करने पर मैग्नीफिकेशन आपका पॉजिटिव नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब आपकी कैलकुलेशन गड़बड़ है। तो इसलिए थ्योरेटिकली भी जानना है और मैथमेटिकली उसको प्रूफ करके दिखा भी देना है। तो आइए फॉर्मूले पे वैल्यू पुट करते हैं। 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो 1/v माइनस 1/u तो कितना हो जाएगा, -1/60 प्लस 1/15। तो अब बेसिक मैथ्स है, सब किए हैं आप लोग, प्लस बहुत छोटी चीज़ है ये सब। 3 1 3 2 तो 1/f कितना आ गया, 1/20। तो चाहे तो हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, f इज इक्वल टू क्या, तो फोकल लेंथ प्लस में आया, इसका मतलब अभी तक जो चल रहा है वो सब क्या है, सही है। यानी फोकल लेंथ क्या आ गई, 20 सेंटीमीटर। और मैग्नीफिकेशन पूछ रहा है तो पहले ही से पता है कि भाई मैग्नीफिकेशन प्लस में आएगा और नेचर क्या रहेगा उसका, वर्चुअल डायरेक्ट रहेगा। तो आइए मैग्नीफिकेशन फाइंड करके दिखा दिए। तो m इज इक्वल टू यहाँ भी क्या लेंगे, v/u, क्योंकि v और u दे रखा। तो v कितना है, -60, और u कितना है, -15। 0 से 0 कैंसिल, 15 4 जा। तो देखिए मैग्नीफिकेशन प्लस में आ रहा है। अब इसका प्लस में आना ये बता रहा है कि भाई क्या है, वर्चुअल है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। और मैग्नीफाइड कैसे समझेंगे, देखिए 4 है, इसका मतलब 4 टाइम्स मैग्नीफाइड है। भाई अगर 1 से कम आती तब डिमिनिश्ड होती, 1 से ज़्यादा आ रही है इसका मतलब मैग्नीफाइड है। 1 होती है तो सेम साइज़ की होती है, 1 से ज़्यादा है तो मैग्नीफाइड है। 2 होता है यहाँ पे तो इसका मतलब 2 टाइम्स मैग्नीफाइड। 3 होता तो 3 टाइम्स मैग्नीफाइड। 4 है तो 4 टाइम्स मैग्नीफाइड। कह रहा आपको 4 टाइम्स या 5 टाइम्स नहीं लिखना, बस वर्चुअल एंड डायरेक्ट लिखना है और मैग्नीफाइड लिखना है। तो नेचर भी क्या हो गया, पता चल गया, मैग्नीफिकेशन भी पता चल गया। तो थियरी पता है तो मैथ्स में कहीं भी गड़बड़ होने के चांसेस नहीं रहेंगे। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगर a lens forms the image of an object placed at a distance of 45 cm from it on a screen placed at a distance 90 cm on the other side of it। तो देखिए एक ऑब्जेक्ट है जो कि लेंस से किस डिस्टेंस पर रखा है, 45 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर, क्योंकि ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट नेगेटिव साइड होता है तो माइनस लगाइए। और उसकी इमेज कहाँ बन रही है, स्क्रीन पे बन रही है। वो स्क्रीन कितना डिस्टेंस पर है लेंस से, 90 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है। इसका मतलब इमेज कहाँ बन रही है, स्क्रीन पर बन रही है, स्क्रीन पर बन रही है। इसका मतलब रियल एंड इन्वर्टेड है, और रियल इन्वर्टेड कहाँ होती है, पॉजिटिव साइड होती है। इसका मतलब वी क्या ले लेंगे, पॉजिटिव ले लेंगे। तो देखिए ऐसे आपको पकड़ते हुए चलना है। नेम द काइंड ऑफ लेंस, अब क्लियर हो गया भाई, कॉन्वेक्स लेंस ही है, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस की क्या बनाता है, रियल एंड इन्वर्टेड। कॉनकेव के तो 2 केस होते हैं और उन दोनों में वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनाता है। तो कॉन्वेक्स लेंस है ये, तो क्लियर हो गया, ठीक है, क्योंकि स्क्रीन पे आए, स्क्रीन पे आएगी रियल एंड इन्वर्टेड और लेंस के पीछे बन रहा है भाई। तो पहला पार्ट क्लियर। फिर फोकल लेंथ बताना है तो एफ फाइंड करना है। तो आइए लेंस फार्मूला यूज़ करते हैं। 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो 1/f इज इक्वल टू 1/v। बहुत आसान है, आपको बस थोड़ी सी प्रैक्टिस करना है, फिर आपको ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा आसान लगने लगेंगी। फिर एक तरह से आपको मज़ा आएगा इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने में। एक बार कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको मिल गई, साइन कन्वेंशन पता चल गया, फिर आपको बड़ा मज़ा आएगा भाई। तो थोड़ा मेहनत है, सीख लीजिए बस, तो फंसेंगे नहीं आप किसी क्वेश्चन में। तो 3/90। और सबसे मज़े की बात है कि थ्योरेटिकली और मैथमेटिकली दोनों तरह से आप चेक कर सकते हैं। तो फोकल लेंथ कितना आ गया, f इज़ इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। ना समझ में आए तो 3 बार देख लीजिए। तो कॉन्वेक्स लेंस है, पॉजिटिव साइन ने भी बता दिया कॉन्वेक्स लेंस है, तो हर एक चीज़ बताती चली जाएगी। अगर आप सब कुछ सही चल रहा है तो हर एक स्टेप पे, हर एक पॉइंट पे हर वैल्यू बताएगी कि भाई सब कुछ सही है। तो फोकल लेंथ भी मिल गया, मैग्नीफिकेशन चाहिए, आइए मैग्नीफिकेशन पॉइंट कर लेते हैं। क्या होता है, v/u। v कितना है, 90, और u कितना है, -45। तो 42 जा यानी -2। तो मैग्नीफिकेशन क्या आ गया, देखिए 2 टाइम्स मैग्नीफाइड है। इससे तो क्लियर हो गया कि भाई मैग्नीफाइड है। कितनी मैग्नीफाइड है, 2 टाइम्स मैग्नीफाइड है, और माइनस साइन बता रहा है रियल एंड इन्वर्टेड है।
तो आपसे अगर केस पूछे तो आप केस भी बता सकते हैं भाई, वो केस आपको ढूंढना है जिसमें मैग्नीफिकेशन मतलब रियल एंड इन्वर्टेड बन रही है और ऑब्जेक्ट से बड़ी बन रही है। तो हम लोग पता है, अब केस हम लोग देख के भी आए, इधर आप देख सकते हैं, ये देखिए ये वाला केस है। तो अगर रे डायग्राम पूछेगा तो आप रे डायग्राम भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है, कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स एंड इन्वर्टेड इमेज। देखिए इन्वर्टेड बना रहा है, इन्वर्टेड में कैसी, सेम एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी साइज उसका क्या है, सेम है ऑब्जेक्ट के ही साइज का। अब ऑब्जेक्ट के साइज का इसका मतलब धीरे से इसने क्या बोल दिया, मैग्निफिकेशन 1 बोल दिया, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज बराबर होता है तो उस केस में मैग्निफिकेशन 1 होता है। आपको इन चीज़ों में डाउट हो रहा है तो आप एक चीज़ सीख लीजिए, मैथमेटिकली समझ लीजिए, कभी भूलेंगे नहीं। देखिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब बताइए अगर इमेज का हाइट और ऑब्जेक्ट का हाइट सेम है, मान लीजिए दोनों सेम हाइट के हैं, तो मान लीजिए दोनों 5 सेंटीमीटर के, तो कैंसिल होके क्या बचेगा, 1 ही तो बचेगा। और क्योंकि रियल इन्वर्टेड है तो माइनस साइन आप लगा देंगे। तो इस तरह से भी आप समझ सकते हैं, बहुत मुश्किल नहीं है। तो माइनस साइन किस लिए, क्योंकि कह रहा है भाई इन्वर्टेड इमेज है, तो रियल इमेज इन्वर्टेड ही बनती है भाई। विच इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द लेंस। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है भाई, 60 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर। कहाँ से, लेंस से। लेंस से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर दे दी, आपको वी बताना है। तो अब वी चाहिए, लेंस फार्मूला लगाएंगे। अब आप सोच रहे हैं एफ तो दिया नहीं यार, कैसे फाइंड करेंगे, तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए एम इज़ इक्वल टू -1 दिया है, इसका मतलब -1 इज इक्वल टू क्या हो गया, वी बाई यू, यानी v इज इक्वल टू क्या हो गया, -u। अब u -60 है तो v कितना हो जाएगा, देखिए v इज इक्वल टू -60, इसका मतलब 60 सेंटीमीटर। तो पहले ही देखिए इन्वर्टेड इमेज जब उसने बोल दिया था तो इससे क्लियर हो गया था कि लेंस के पीछे जा रही है इमेज, और लेंस के पीछे जा रही है इसका मतलब पॉजिटिव साइड जा रही है। तो अगर सॉल्व करो तो v कितना आना चाहिए, प्लस में आना चाहिए, जो भी v की वैल्यू आ रही है वो प्लस में आए। एक चीज़ और समझ में आ रही थी, जब उसने यहाँ पे सेम साइज़ की बात कर दिया था तो इससे समझ में आ गया था कि इमेज भी कहाँ बन रही है, 60 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर बन रही है, क्योंकि एक ही केस है कॉन्वेक्स लेंस में, जब कि वहाँ पर अगर ऑब्जेक्ट को रख देते हैं तो इमेज भी क्या बनती है, ऑब्जेक्ट के ही साइज़ की बनती है। वो कौन सा केस है, जब ऑब्जेक्ट को कहाँ रख देते हैं, 2f पे रख देते हैं, और उस केस में इमेज भी उसी डिस्टेंस पर लेंस के पीछे बन जाती है। ये वाला केस आप देख सकते हैं अगर फिगर के थ्रू समझना। ये देखिए जब ऑब्जेक्ट को कहाँ रख देते हैं, 2f पे, तो इमेज भी कहाँ बनती है, 2f पे। तो क्वेश्चन में ये डिस्टेंस आपको दे रखी है कि 60 सेंटीमीटर है, तो इतने ही डिस्टेंस पे पीछे बनेगा 60 सेंटीमीटर पे। तो थ्योरी पता थी, तो पहले ही से पता था कि v कितना आएगा, 60 सेंटीमीटर। अब आइए और आगे उसको सॉल्व कर लेते हैं। पोजीशन पता चल गई, बिहाइंड द लेंस एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर, बिहाइंड द लेंस एट ए डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर। तो पोजीशन पता चल गई, फोकल लेंथ चाहिए। देखिए v पता है, u पता है, तो आसानी से f भी मिल जाएगा। तो 1/f इज इक्वल टू क्या होता है भाई, 1/v माइनस 1/u। अब v कितना है, देखिए 60 है और u भी 60 था, तो -60, तो 1/60 प्लस 1/60, एलसीएम ले लीजिए तो कितना हो जाएगा, 1 + 1 यानी 2/60। तो f इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, 30 सेंटीमीटर। इसका फोकल लेंथ प्लस में आ रहा है, इसका मतलब सब कुछ सही चल रहा है, तो f भी मिल गया। तो बार बार रे डायग्राम इसलिए दिखाया जा रहा है ताकि अगर एग्जाम में आपसे पूछ ले तो आप बड़ी आसानी से उस रे डायग्राम को ड्रॉ कर सकिए। रे डायग्राम भी बहुत मुश्किल नहीं, 3-4 बार आप बनाएंगे तो क्लियर हो जाएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, फाइंड द पोजीशन एंड मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 8 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इतना दे दिया, 8 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस। ना भी बोले तब भी ऑब्जेक्ट को क्या करिए, माइनस में लेके चलिए, और फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, कॉन्वेक्स है तो फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर होगी। इस दी इमेज इरेक्ट और इन्वर्टेड। अब देखिए बिना सॉल्व किए बता दीजिए, यहाँ से खैर सॉल्व भी करेंगे, सॉल्व करके चेक भी करेंगे, लेकिन बिना सॉल्व किए कैसे। देखिए फोकल लेंथ कितनी है, 10 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है 8 सेंटीमीटर, यानी फोकस के पहले रखा है, इसका मतलब फोकस और लेंस के बीच में रखा है। और जब भी ऑब्जेक्ट फोकस और लेंस के बीच में रखा होता है तो इमेज कैसी बनती है भाई, वर्चुअल बनती है और इरेक्ट बनती है। पहला वाला केस याद कीजिए, ये वाला, ये देखिए, इसको देखते भी चलिए। ये देखिए ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, फोकस और लेंस के बीच में रखा है, तो इमेज कैसी बनती है, वर्चुअल इरेक्ट बनती है, मैग्नीफाइड बनती है। तो इतना तो क्लियर हो ही गया बिना सॉल्व किए। अब आइए सॉल्व करके इसको दिखा भी दिया जाए कि भाई इमेज की हम लोग पोजीशन फाइंड कर लेते हैं
और मैग्नीफिकेशन के थ्रू उसको बता देंगे। तो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो बहुत आसान है, एक बार आपको बस समझ में आ जाए तो फिर आप खेलेंगे इसके न्यूमेरिकल्स के साथ। -8 यानी 1/v प्लस 1/8, और फिज़िक्स समझ में आ गई तो फिर खेलने में मज़ा भी आता है भाई, समझ में आ जाए। नहीं समझ में आई तो फिर ये हमारे साथ खेलती है भाई। तो 8 और 10 का एलसीएम ले लीजिए, 2 4 ज़ा 2 5 ज़ा 5 4 ज़ा 22 ज़ा 40। तो बार बार पढ़िए तो आप खेलेंगे, एक आध बार पढ़ेंगे तो फिर ये आपके साथ खेलेगी। -1/4d। तो v की वैल्यू कितनी हो गई भाई? -40 सेंटीमीटर। तो v कितना आ गया? -40 सेंटीमीटर। v माइनस में आ रहा है तो देखिए क्लियर हो गया ना कि भाई लेंस के ही मतलब ऑब्जेक्ट के ही साइड है, तो इसका माइनस में आना ज़रूरी था। और माइनस में नहीं आता इसका मतलब कि भाई कुछ गड़बड़ चल रही है। तो कॉन्सेप्ट सीखिए। अब यहाँ तक अगर आप सुन रहे हैं इस लेक्चर को तो इसका मतलब कि आप सीखना चाहते हैं। हर बच्चा तो यहाँ तक नहीं सुन सकता भाई, इतनी डेडिकेशन होती नहीं, लेकिन अगर आपको समझ में आ रहा है तभी आप यहाँ तक आए। और नहीं समझ में आ रहा है तो पेशेंस रखिए, थोड़ा बार बार इसको सुनिएगा। कोशिश मैंने अपनी पूरी की कि कितना सिंप्लीफाई इसको किया जा सके। तो यहाँ से इमेज डिस्टेंस पता चल गया कि भाई लेंस के फ्रंट में बनी है, नहीं ऑब्जेक्ट के साइड बनी है। मैग्नीफिकेशन निकाल के बता दीजिए। m इज इक्वल टू क्या होता है? v/u। तो v कितना है? -40, और u कितना है? -8। तो मैग्नीफिकेशन का प्लस में आना भी ज़रूरी था क्योंकि इमेज वर्चुअल इरेक्ट बन रही। तो 8 5 ज़ा, तो 5 टाइम्स मैग्नीफाइड है, वर्चुअल इरेक्ट है। तो m इज इक्वल टू क्या आ गया? 5। और ये प्लस में आना क्या बता रहा है कि भाई वर्चुअल इरेक्ट है। यहाँ से भी पता चल गया था जब माइनस में आ रहा था कि लेंस के फ्रंट में, लेंस के फ्रंट में वर्चुअल इरेक्ट ही बनेगी। तो इस तरह से क्वेश्चंस हैं, और प्रैक्टिस करिए खुद से भी तो ही आपको आएगा। तो देखिए बच्चों, इस लेक्चर में अब हम लोग कॉनकेव लेंस से बेस्ड न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। वही दो फॉर्मूले यूज़ होंगे जो पिछले लेक्चर में यूज़ हुए। पहला 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। f क्या है? फोकल लेंथ है। v क्या है? इमेज डिस्टेंस है, यानी लेंस से इमेज कितनी डिस्टेंस पर बन रही है। u क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इसका मतलब कि लेंस से ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस पर रखा हुआ है। फिर ये है मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू v/u इज इक्वल टू hi/ho। hi आप जानते हैं हाइट ऑफ इमेज, ho क्या है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। बाकी नोटेशन का अगर कोई इशू है तो वो आप देख लीजिएगा, जो आपके यहाँ नोटेशन फॉलो की जा रही है आप उसी को फॉलो कीजिए। तो आइए देख लेते हैं कौन से केसेस हैं कॉनकेव लेंस में। तो देखिए कॉनकेव लेंस में आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस दो ही केस हैं। एक है जब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जाता है? इन्फिनिटी पे, तो उसकी इमेज कहाँ आती है? फोकस पे आती है, और सेम साइड पे ही बनती है। अब सेम साइड पे बनती है लेंस के तो आप जानते हैं वो वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी, हाईली डिमिनिश्ड होती है, यानी काफ़ी छोटी इमेज बनती है। फिर दूसरा केस क्या है? एट एनी पोजीशन बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर, यानी ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में आप कहीं भी रख दें तो इमेज कहाँ बनेगी? फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बनेगी, लेंस के ही यानी ऑब्जेक्ट के ही साइड बनेगी, यानी इन फ्रंट ऑफ द लेंस बनेगी। और आप जानते हैं इन फ्रंट ऑफ द लेंस का मतलब क्या है? वर्चुअल एंड अपराइट, यानी वर्चुअल इरेक्ट बनेगी और डिमिनिश्ड बनेगी, थोड़ी छोटी बनेगी। तो देख सकते हैं आपके यहाँ पे दो ही केस हैं, इसमें ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना, सिर्फ दो केस, और इन दोनों ही केस में वर्चुअल इरेक्ट इमेज बन रही है, यानी इसका मैग्नीफिकेशन क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अब क्योंकि डिमिनिश्ड बन रही है तो 1 से कम होगा, वो तो खैर क्वेश्चन करके समझ लेंगे। और कॉन्वेक्स लेंस में आपको टोटल याद करने थे 6 केसेस, यहाँ देखिए सिर्फ 2 केस, यानी कॉनकेव लेंस पे बेस्ड क्वेश्चंस भी कम ही होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। हाँ, उससे पहले ये रे डायग्राम देख लीजिए। तो ये इन दोनों केसेस का क्या है? रे डायग्राम है। आपने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं भी रख दिया तो आप देख सकते हैं इधर लेंस के फ्रंट में मतलब इमेज बन रही है, आप कह सकते हैं ऑब्जेक्ट की साइड बन रही है। तो इस वाले पोर्शन में सब कुछ नेगेटिव होता है और लेंस के ये वाला साइड क्या होता है? पॉजिटिव। तो आप देख सकते हैं कॉनकेव लेंस में दोनों ही चीज़ें नेगेटिव होंगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो वैसे ही भी नेगेटिव होता है, वो हमेशा लेफ्ट साइड रखा होता है। और इस केस में इमेज भी किधर बन रही है? लेंस के सामने बन रही है। तो ऑब्जेक्ट और इमेज मतलब v और u दोनों ही क्या होंगे? नेगेटिव होंगे। यहाँ भी वही केस होता है, ऑब्जेक्ट आप इधर रखेंगे, इमेज किधर बनेगी? इधर बनेगी। तो ये जो दो केसेस से उनका रे डायग्राम है। अब आइए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं।
तो कह रहा है कॉनकेव लेंस फॉर्म्स द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट केप्ट एट ए डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट। तो देखिए एक ऑब्जेक्ट है जो लेंस के सामने रखा हुआ है, कितनी डिस्टेंस पर रखा हुआ है, 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखा हुआ है। इसका मतलब आपको यू दे दिया कितना, 20 सेंटीमीटर, और आप माइनस साइन लगाएंगे। क्यों? क्योंकि वो लेंस के फ्रंट में रखा है, लेफ्ट साइड में रखा है, यानी नेगेटिव वाले साइड रखा हुआ है। एट ए डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर ऑन द साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी इमेज बन रही है कितने डिस्टेंस पर बन रही है, 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर बन रही है, और ऑब्जेक्ट के ही साइड बन रही है, ऑब्जेक्ट के ही साइड बन रही है, इसका मतलब माइनस साइन, और कितना, 10 सेंटीमीटर। तो आपको यू दे दिया, वी दे दिया, आपसे जानकारी क्या ले रहा है, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द इमेज। तो अभी देखिए पढ़ के यहाँ इसमें नेचर आप जानते ही भैया कि कॉनकेव लेंस में, मतलब कॉनकेव लेंस के सामने आप ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो उस केस में नेचर क्या हो जाएगा भाई, वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्योंकि कॉनकेव लेंस क्या बनाता है, वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनाता है। आप अपराइट भी लिख सकते हैं, जो आपको सही लगे, वर्चुअल इरेक्ट लिखिए, वर्चुअल एंड अपराइट लिखिए। और क्या बनाता है, डिमिनिश्ड बनाता है। तो आप देख सकते हैं, देखिए दोनों ही केसेस में इमेज कैसी बन रही है, डिमिनिश्ड बन रही है। तो नेचर तो पता चल गया। अब फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, आपको फोकल लेंथ बतानी है, यानी एफ क्या करना है, फाइंड करना है। तो लेंस फॉर्मूला लगा दीजिए, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। आइए वैल्यूज पुट कर देते हैं, 1/f इज इक्वल टू 1/v यानी -10, 1/u यानी -20, तो -1/10 प्लस 1/20 यानी 20 और 10 क्या हो जाएगा, एलसीएम लीजिए 20, तो -2 + 1 यानी कि -1/20, और f कितना आ जाएगा, देखिए -20 सेंटीमीटर। और f को माइनस आना भी चाहिए था, क्योंकि कॉनकेव लेंस का जो फोकल लेंथ होता है वो क्या होता है, माइनस में होता है। तो इस माइनस ने ये बात प्रूव कर दी कि लेंस क्या है, कॉनकेव है। और क्वेश्चन में ना भी बोला होता तो आपको पता होता भाई कॉनकेव लेंस है। खैर क्वेश्चन में सारी चीज़ें आपको दी जाएंगी। तो सॉल्व कहने का मतलब ये था कि सॉल्व करने पर आपका माइनस साइन आना चाहिए। माइनस साइन नहीं आ रहा है, प्लस आ रहा है, तो इसका मतलब कैलकुलेशन में कहीं गड़बड़ कर रहे हैं। आप चेक करिएगा कि आपने यू भी सही लिखा है कि नहीं लिखा है। तो सेकंड पार्ट भी क्या हो गया, क्लियर हो गया। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चला जाए। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। देखिए ऑब्जेक्ट को आपने कहाँ रख दिया, 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे दिया आपको कितना, 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव लेंस। तो इस लेक्चर में कॉनकेव लेंस के हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। और फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितनी है, 20 सेंटीमीटर, क्योंकि कॉनकेव लेंस है तो माइनस साइन लगा दीजिए। फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज, इमेज की पोजीशन, इसका मतलब वी की बात कर दिया। तो वही लेंस फॉर्मूला यूज़ करेंगे, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अगर पिछला लेक्चर आपकी पकड़ में आ गया है तो फिर ये लेक्चर कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है, क्योंकि जो भी कॉम्प्लेक्स चीज़ें थी वो पिछले लेक्चर में ही थी। तो खैर f दिया है, सॉरी, देखिए बात करने के चक्कर में गड़बड़ा गया। तो 1/f यानी -20 इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो जो भी मुश्किल चीज़ें थी वो पिछले लेक्चर में थी, अब ये लेक्चर बिल्कुल स्मूथ है, पिछला लेक्चर अगर आपने पकड़ा हुआ है तो अब आइए इधर सॉल्व कर लेते हैं। तो 1/v क्या हो जाएगा, -1/20। इसको इधर ले आइए, इसको इधर ले आएंगे तो ये भी किस में आ जाएगा, माइनस। अब देखिए बेसिक कैलकुलेशन है, सब बताने की ज़रूरत नहीं है, सब आप जानते हैं। -1 क्या हो जाएगा, -2/20। तो 1/v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1/10। तो v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -10 सेंटीमीटर। अब देखिए v का भी क्या आना ज़रूरी था, नेगेटिव आना ज़रूरी था, क्योंकि कॉनकेव लेंस में v क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि इमेज किस साइड बनती है, लेंस के सामने बनती है। आप कह सकते हो ऑब्जेक्ट के ही साइड बनती है, तो ऑब्जेक्ट के ही साइड वाली चीज़ें क्या होनी चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए। तो v माइनस में आ रहा है, इसका मतलब हम लोगों की कैलकुलेशन बिल्कुल परफेक्ट है। तो आप पोजीशन में क्या लिखेंगे भाई, इन फ्रंट ऑफ द लेंस एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। ये बता रहा है माइनस साइन, इन फ्रंट ऑफ द लेंस, इन फ्रंट ऑफ द लेंस, और उसके बाद एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। तो ये चीज़ आप स्टेटमेंट में लिख दीजिएगा इस बात को। तो पोजीशन हो गया, मैग्नीफिकेशन पता करना है। मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है, v/u। अब आपको v दे रखा है, v कितना थी, मतलब फाइंड किया हम लोगों ने -10, और u कितना हम लोग को पता था, -20, 0 से 0, तो कितना आ गया, 1/2। 1/2 का मतलब 0.5। तो देखिए ये बात पहले ही क्लियर हो गई थी उसी वक्त कि इसका मैग्नीफिकेशन क्या आएगा, प्लस में आएगा, प्लस में आएगा। इसका मतलब कि इमेज क्या है, वर्चुअल है, वर्चुअल एंड इरेक्ट।
और 1 से कम आ रहा है इसका मतलब कि डिमिनिश्ड है, क्योंकि 1 आता है तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज़ बराबर, 1 से ज़्यादा आता है इसका मतलब इमेज बड़ी हो गई, इमेज मैग्नीफाई हो गई, और 1 से कम आता है इसका मतलब इमेज डिमिनिश्ड हो गई। तो सारी चीज़ें सही चल रही हैं, ये मैथ्स इस बात का प्रूफ है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कॉनकेव लेंस फॉर्म्स एन इरेक्ट इमेज ऑफ 1/3 द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के साइज का 1/3 बनाता है, यानी मैग्निफिकेशन कितना दे दिया है, चर्चा हो चुकी थी पिछले लेक्चर में 1/3। अब प्लस में रहेगा, क्यों प्लस में रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन में खुद बोल दिया इरेक्ट इमेज, अब जानते हैं वर्चुअल इरेक्ट बोल रहा है, इसका मतलब मैग्निफिकेशन प्लस में रहेगा। विच इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी दे दिया कितनी है, 30 सेंटीमीटर, माइनस आप लगाएंगे, क्यों, क्योंकि इन फ्रंट ऑफ द लेंस है। फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज, आपको इमेज का पोजीशन फाइंड करना है। तो आइए मैग्निफिकेशन वाले फॉर्मूले का यूज़ किया जाए। मैग्निफिकेशन क्या होता है, m इज इक्वल टू वी बाई यू। एम की वैल्यू दे रखी है 1/3। अच्छा यूज़ क्यों किया, क्योंकि v निकाल लेंगे, और जब v मिल जाएगा तो आसानी से हम f भी निकाल सकते हैं। तो 1/3 इज इक्वल टू वी बाय यू। यू की वैल्यू कितनी है, -30। इसका मतलब हो जाएगा v इज इक्वल्स टू -30/3, यानी v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -10 सेंटीमीटर। देखिए v मिल गया, इसीलिए फॉर्मूला यूज़ किया था, क्योंकि v चाहिए था। अब u भी दे रखा है, आपको f निकाल लीजिए। तो 1/f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/v माइनस 1/u। तो 1/v कितना है, यानी -10। अब यहाँ से जो शुरुआत है, देखिए फिज़िक्स बस यहीं तक थी। ये जब तक आपने ढूंढ लिया, मतलब जितना टाइम आपको ढूंढने में लगा बस वहीं तक फिज़िक्स है। उसके बाद तो ये मैथ्स है, आपकी कैलकुलेशन अच्छी होगी तो आप कर लेंगे। -1/10 + 1/30, तो एलसीएम ले लीजिए, कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। -3 + 1 तो -2/30। तो लिख लेते हैं 1/f इज इक्वल टू -2/30। कैंसिल कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, -1/15। तो f की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -15 सेंटीमीटर। देखिए फोकल लेंथ का नेगेटिव आना भी ज़रूरी था, क्योंकि इससे ये बात पता चलेगी कि भाई ये कॉनकेव लेंस ही है। प्लस में तो कॉन्वेक्स लेंस का होता है। तो पोजीशन भी पता चल गई, फोकल लेंथ भी पता चल गई। बस यही 3 क्वेश्चन थे जो कॉनकेव लेंस पे बेस्ड थे। अब बाकी के क्वेश्चन अब हम लोग अगले लेक्चर में सॉल्व करेंगे। देखिए बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 5C में पावर पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं, और जो न्यूमेरिकल्स पिछले लेक्चर में छूट गए थे उनको सॉल्व करेंगे। तो आइए देखिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा। देखिए यही एक फॉर्मूला P इज इक्वल्स टू 1/f। P का मतलब क्या है, पावर। पावर किसका, पावर ऑफ लेंस। लेंस की पावर किस में मेजर होती है, डायोप्टर में मेजर होती है, यानी पावर की यूनिट क्या है, डायोप्टर है लेंस के केस में, और कैपिटल D से इसको डिनोट किया जाता है। फिर ये 1/f, यहाँ पे f क्या है, फोकल लेंथ। और फोकल लेंथ को ध्यान में रखिएगा कि ये आप मीटर में लिखेंगे, यानी जब भी आपसे पावर फाइंड करने के लिए जाएगा तो आपको फोकल लेंथ किस में लेना रहेगा, मीटर में। अब जिस भी वैल्यू में दी होगी आप उसको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिएगा और फिर क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए क्या कह रहा है, पावर ऑफ ए लेंस इज 2 डायोप्टर, यानी पावर कितना दे दिया आपसे, +2 डायोप्टर। फाइंड इट्स फोकल लेंथ, आपको फोकल लेंथ फाइंड करनी है। एंड स्टेट व्हाट काइंड ऑफ लेंस इज इट। काइंड का मतलब क्या है, कि कॉन्वेक्स है कि कॉनकेव है। अब देखिए अगर f पॉजिटिव आएगा तो इसका मतलब कॉन्वेक्स, और f नेगेटिव आएगा तो इसका मतलब कॉनकेव। तो आइए सॉल्व कर लेते हैं। p इज इक्वल टू क्या होता है, 1/f, यानी f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/p, 1/2 यानी 0.5। अब क्योंकि फॉर्मूले में ये मीटर में होता है तो आप चाहें तो लिख भी सकते हैं इन मीटर। तो ये 0.5 किस में आएगा, मीटर में आएगा। अब मान लीजिए आपको इसको सेंटीमीटर में चेंज करना है तो कर लीजिए। 1 मीटर इज इक्वल टू क्या होता है भाई, 100 सेंटीमीटर। तो 0.5 को सेंटीमीटर में चेंज कर दीजिए 100 से मल्टीप्लाई करके, तो ये कितना हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देखिए फोकल लेंथ किस में आई है, प्लस में आई है। प्लस में आई है, इसका मतलब कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, और जो हम लोग ने पहले किया उसके कंपैरिजन में तो बहुत ही ज़्यादा आसान है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है एक्सप्रेस द पावर विद ए साइन ऑफ कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस की आपको पावर एक्सप्रेस करनी है साइन के साथ। तो पहले ही पता है कि भाई नेगेटिव आएगी, क्योंकि फोकल लेंथ इसका क्या होता है, नेगेटिव होता है। फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर दिया, तो सबसे पहला काम फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर दिया, इसको किस में कन्वर्ट कर लें, मीटर में। कैसे, 100 से डिवाइड कर देंगे। भाई सेंटीमीटर को जब आप 100 से डिवाइड करते हैं तो किस में आ जाता है, मीटर में। तो 2/10, इसका मतलब 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा, यानी 0.2 मीटर।
तो 0.2 मीटर आया। आप चाहें तो आप यहाँ फोकल लेंथ में माइनस साइन लगा के इसको रख लीजिए, क्योंकि कॉनकेव लेंस है, पहले ही से पता है, और फिर पावर के फॉर्मूले में पुट कीजिएगा, तो फिर ऐसे ही रहने दीजिए, आखिरी में लिख दीजिएगा पावर माइनस साइन के साथ। तो 1/f, और किस में, इन मीटर, तो 1/f लिखने की ज़रूरत नहीं है मीटर, अगर मीटर में रख रहे हैं तो फिर क्या अंडरस्टूड है वो। डेसिमल हटा दीजिए, 10/2 इतना हो जाएगा 5 तो 5 डायोप्टर आएगा। और आप चाहें तो माइनस साइन के साथ ना लिखें, 0.2 ही लिख दें सिर्फ, और 0.2 जो फाइनल आंसर आएगा उसको आप साइन के साथ सॉल्व कर लेंगे, यानी -5 डायोप्टर। क्यों लगा दिया, क्योंकि कह रहा है पावर को एक्सप्रेस करना है साइन के साथ। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दी फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस इज 25 सेंटीमीटर। देखिए कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ है, तो पहले ही बात क्लियर हो गई कि प्लस में होगा, तो प्लस चाहे लगाएं चाहे ना लगाएं, सेंटीमीटर को क्या बना लीजिए, मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए भाई। ये हो जाएगा 1/4, इसका मतलब 0.25 मीटर। अब पावर को साइन के साथ, तो P इज इक्वल टू क्या होगा, 1/f इन मीटर, यानी 1/0.25, तो कितना हो जाएगा 100/25, डेसिमल हटा दिया है भाई, तो 25 4 तो कितना आ गया 4 डायोप्टर। पावर विद साइन कह रहा है, तो P इज इक्वल टू क्या लिख दीजिए, +4 डायोप्टर। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चला जाए। पावर ऑफ ए लेंस इज -2 डायोप्टर। तो भाई पहले ही पता चल गया कॉनकेव लेंस है, तो इसका फोकल लेंथ आपको बताना है, काइंड बताना है। तो P इज इक्वल टू क्या होता है 1/f, तो -2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/f, तो f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -1/2, यानी -0.5 किस में आएगा, मीटर में आएगा। तो माइनस आ रहा है, माइनस का मतलब क्या है भाई, कौन सा काइंड है, कॉनकेव, यानी ये है कॉनकेव लेंस, इसका फोकल लेंथ कितना है 0.5 मीटर। तो माइनस साइन ये बता रहा है कि कॉनकेव है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए ये पिछले लेक्चर में कायदे से क्वेश्चन हो जाना चाहिए था, लेकिन पिछले लेक्चर में नहीं हो पाया, तो इसीलिए इसको इस लेक्चर में ऐड कर दिया गया। द मैग्निफिकेशन बाय लेंस इज -3। मैग्निफिकेशन कितना है, -3। नेम द लेंस एंड स्टेट हाउ आर यू एंड वी रिलेटेड। तो आपको लेंस बताना है। अब देखिए ये लेंस कैसे आप पहचानेंगे, देखिए माइनस साइन क्या बताता है, मैग्निफिकेशन को पढ़ना सीख लीजिए। माइनस साइन क्या बता रहा है, इमेज क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड, बस यही माइनस साइन ही काफ़ी है टाइप बताने के लिए, लेंस का टाइप क्या है। तो देखिए रियल एंड इन्वर्टेड कौन सा लेंस बनाता है, हम लोग को पता है कॉन्वेक्स लेंस बनाता है, क्योंकि वर्चुअल एंड डायरेक्ट कौन सा बनाता है, क्योंकि कॉनकेव लेंस सिर्फ वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनाता है, और कॉन्वेक्स क्या बनाता है, रियल एंड इन्वर्टेड भी बनाता है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट भी बनाता है। तो भाई कॉनकेव तो बनाता ही नहीं रियल एंड इन्वर्टेड, तो इसका मतलब ये मैग्निफिकेशन किसका हो गया, कॉन्वेक्स लेंस का हो गया। जब भी मैग्निफिकेशन माइनस में आए तो समझ जाइए कि कॉन्वेक्स लेंस का है, क्योंकि कॉनकेव लेंस का मैग्निफिकेशन हमेशा पॉजिटिव होता है, क्योंकि वो हमेशा वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनाता है। तो माइनस साइन लगने से ये क्लियर हो गया कि लेंस कौन सा है, कॉन्वेक्स है। कैसे रिलेटेड हैं यू और वी, देख लीजिए। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है V/U, m की वैल्यू लिख दीजिए -3, V/U, V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -3U। देखिए V और U इस तरह से रिलेटेड है। ध्यान रखिएगा जब भी मैग्निफिकेशन माइनस में आए इसका मतलब रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि मैग्निफिकेशन में माइनस साइन होने का मतलब होता है रियल एंड इन्वर्टेड, और रियल एंड इन्वर्टेड कौन बनाता है, कॉन्वेक्स बनाता है। और कॉन्वेक्स तो दोनों बनाता है, लेकिन कॉनकेव सिर्फ एक बनाता है, इसी वजह से क्लियर हो गया कि ये कॉन्वेक्स है। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या करा दी, मैग्निफिकेशन बाय लेंस इज 0.5। देखिए मैग्निफिकेशन कितना है, +0.5। नेम द लेंस, लेंस बताना है, स्टेट हाउ आर यू एंड वी रिलेटेड। तो देखिए अब प्लस साइन है, प्लस साइन तो भाई ये भी प्लस साइन क्या बता रहा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। देखिए प्लस साइन क्या बता रहा है कि वर्चुअल एंड इरेक्ट, प्लस का मतलब हमेशा यही है। अब देखिए वर्चुअल इरेक्ट तो भाई कॉन्वेक्स भी बनाता है और कॉनकेव भी बनाता है, तो अब कैसे पहचाने, नहीं पहचान सकते, यानी कॉनकेव भी हो सकता है और कॉन्वेक्स भी हो सकता है। अब मैग्नीट्यूड देखिए इसका, इस नंबर को देखिए 0.5 है, तो 0.5 क्या है, इज लेस दैन 1। इसका मतलब कि इमेज जो है मैग्निफिकेशन का मतलब मैग्निफिकेशन जब भी लेस देन 1 आए तो इसका मतलब कि इमेज क्या है, ऑब्जेक्ट के साइज से छोटी है। अब इमेज ऑब्जेक्ट के साइज से छोटी है तो इसका मतलब भाई छोटी इमेज कॉनकेव भी बनाता है और कॉन्वेक्स भी बनाता है।
तो अब देखिए इससे भी नहीं समझ सकते कि भाई अगर मैग्नीट्यूड, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ी भी बनाता है, यानी उसका मैग्नीफिकेशन ग्रेटर दैन 1 भी होता है, इक्वल टू 1 भी होता है और लेस दैन 1 भी होता है। ये कॉन्वेक्स लेंस में तीनों केसेस पॉसिबल है, कॉनकेव में सिर्फ एक केस पॉसिबल है, लेस दैन 1 वाला, यानी जब भी इमेज बनाएगा ऑब्जेक्ट के साइज से छोटी ही बनाएगा, उस केस में उसका मैग्नीफिकेशन हमेशा 1 से कम होगा। अब देखिए दो प्लस वाला भी दोनों की तरफ इशारा कर रहा है, ये लेस दैन 1 वाला भी दोनों की तरफ इशारा कर रहा है, तो अब पहचाने कैसे, कैसे पहचानेंगे, देख लीजिए m इज इक्वल टू क्या होता है, v बाई यू होता है, m की वैल्यू कितनी है 0.5 है, तो एक काम करते हैं इसको 1/2 लिख लेते हैं, v अपॉन यू, तो u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2v। अब इससे पहचान सकते हैं आप, देखिए u इज इक्वल टू क्या है 2v है, इसका मतलब कि ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो इमेज के डिस्टेंस का ट्वाइस है, यानी अगर इमेज 10 सेंटीमीटर पे बन रही है तो समझ लीजिए ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होगा 20 सेंटीमीटर पे। अगर इमेज 20 सेंटीमीटर पे बन रही होगी तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होगा 40 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर, यानी जिस भी डिस्टेंस पर इमेज बन रही होगी उसके जस्ट डबल डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट होगा। तो अब देखिए ये पॉसिबिलिटी किसमें आती है, सिर्फ और सिर्फ कॉनकेव लेंस में आती है। देख सकते हैं आप इमेज कहाँ बन रही है उसकी, यहाँ पे, और ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है यहाँ पे। ऐसा क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि अगर आपको याद हो तो आप जानते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस में वर्चुअल और इरेक्ट बनने का एक ही, देखिए उस मैग्नीफिकेशन के प्लस होने से तो ये तो पता चल गया कि इमेज वर्चुअल इरेक्ट बन रही है। वर्चुअल इरेक्ट कॉन्वेक्स भी बनाता है, कॉनकेव भी बनाता है, लेकिन कॉन्वेक्स वाला वर्चुअल क्यों नहीं होगा, क्योंकि आप इसमें ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस देखिए, ऑप्टिकल सेंटर, ये है ऑप्टिकल सेंटर और फोकस, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखा हुआ है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कम है और इमेज डिस्टेंस ज़्यादा है। और यहाँ पे जो मैग्नीफिकेशन हम लोग निकाल के आए हैं उस मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, ज़्यादा है, और इमेज डिस्टेंस क्या है, कम है। इस फॉर्मूले को दो तरह से आप देख सकते हैं, चाहे u इज इक्वल टू 2v देखिए, चाहे v इज इक्वल टू u अपॉन 2 देखिए। तो यहाँ इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की क्या हो गई, आधी। तो ये पॉसिबिलिटी किस में है, सिर्फ कॉनकेव लेंस में, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस में आप देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट पास में और इमेज डिस्टेंस दूर में, यानी इमेज दूर पे बन रही है और ऑब्जेक्ट पास में है। और यहाँ पे ये हम लोग को बता रहा है कि भाई ऑब्जेक्ट दूर है और इमेज पास है, तो ऑब्जेक्ट दूर है, ये देखिए ऑब्जेक्ट दूर है और इमेज कहाँ है, पास है। तो एक लौता केस बचता है कॉनकेव लेंस। तो ध्यान रखिएगा जब ये दोनों ही बातें ना समझ में आ रही हैं तो इस तरह से आपको चेक करना होगा, यानी मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला यूज़ करके बताना होगा। और इस तरह से हम लोग का क्वेश्चन भी पूरा हो गया, क्योंकि इसमें पूछा था स्टेट हाउ आर यू एंड वी रिलेटेड, तो कैसे रिलेटेड है, यू इज इक्वल टू 2, तब पूरी बात आपको इस तरह से दिखानी होगी। अगर मैग्नीफिकेशन माइनस दिया है तो आप आंख बंद करके लिख सकते हैं किसमें हो, भाई किसका होता है, कॉन्वेक्स लेंस का होता है, क्योंकि कॉनकेव का मैग्नीफिकेशन कभी भी नेगेटिव नहीं होता, क्योंकि रियल एंड इन्वर्टेड बनाता ही नहीं, तो नेगेटिव क्यों होगा।